गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो मम्मी और मैं तैयार हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं पूजा करने क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। हैप्पी महाशिवरात्रि एवरीवन। एंड आई नो ये व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, तो मेरा और मम्मी का व्रत था, तो हम लोग सुबह रेडी होके निकल गए मंदिर के लिए। हमारी बिल्डिंग के बाहरी गली में ही मंदिर है, तो हम पास के ही मंदिर में गए थे क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा किचन का काम भी करना था। तो हम लोग 9:30 बजे ही पूजा करने चले गए। कुछ लोगों के लिए वो भी लेट है और कुछ लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा जल्दी है। हालांकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जब हम लोग निकल रहे थे तो वो भीड़ कम हो गई थी, तो मैं और मम्मी लास्ट में सोचने लगे थोड़ी देर वेट कर लेते तो और अच्छे से हम लोग पूजा कर लेते। बट अब क्या करें, भीड़ में तो ऐसी ही पूजा होती है। और बाहर ये सारी महिलाएं बैठी हुई थी फूल और बेलपत्र बेचने के लिए। एज यू नो, जो भी हम शिव जी पर चढ़ाते हैं वही सब बेच रहे थे लोग। यूजुअली तो यहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा बैठी होती हैं, बट आज क्योंकि महाशिवरात्रि थी तो काफ़ी लोग थे। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं, मैं और मम्मी वापस पूजा करके। घर आके मम्मी ने गेट पर ही गणेश जी का पूजन किया क्योंकि घर की समृद्धि भी बहुत ज़रूरी है। हम मंदिर से आ चुके हैं। मम्मी अपने लिए चाय बना रही है। हालांकि व्रत मम्मी का भी और मेरा भी है, पर मैं चाय नहीं पीऊंगी। और मैं पापा के लिए बना रही हूँ कॉफ़ी। चलो चलते हैं। हमारी गाजर रखी है, हलवा बनाएंगे। वो नहीं है वो। तो आज गाजर का हलवा बनने वाला है। कॉफ़ी बन गई। अरे तो पापा को पूरा पाउच नहीं डालना है ना। तो गाइस, स्लीपी आउल की कॉफ़ी आप भी ट्राई करो, बहुत अच्छी है। पापा की कॉफ़ी बन रही है। किसमें बनाऊँ, कप कहाँ है? आ दिया मैंने। चलो, तो इसी में ही बनाई जाएगी कॉफ़ी। इसमें डालो दूध और आधी कॉफ़ी डालते हैं। कितनी डालो? इतनी बहुत है क्योंकि पापा को स्ट्रॉन्ग नहीं पीनी होती है। दूध में डालो दूध। मम्मी की चाय तो बन गई। इसको अब मिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो इसका झाग कैसे बनेगा? हाँ, बाम मिक्स करना पड़ेगा बराबर। बस ज़्यादा क्यों दे रही? पूरा क्यों भर दिया? थोड़ा सा और फेंटते हैं गाइस इसको। थोड़ी सी और डाल दूंगा। कितने पाउच आए हैं? पूरा ही डाल दो ना, इतना से क्या बचा है? पापा भी 3 लोगों के लिए तो खोती भी नहीं है ये कॉफ़ी। कितने पाउच आए? 10। और वो एक डिब्बी से और रखी 130 के 10 पाउच आते हैं गाइस इसमें। यहाँ पे देखो लिखा भी है 10। वैसे तो 150 लिखा है प्राइस, बट पता नहीं पापा को कितने में मिला है क्योंकि ऑनलाइन में चीज़ें कम में भी मिल जाती हैं। अब तो जाग उठ गए। हाँ, हो गया। चलो फिर देता हूँ। यहाँ मम्मी सेवा कर रही है पापा की। मैं अभी भी इतनी सी कॉफ़ी बची है बस उसमें। देखा, पूरा 1 पाउच से बनती है, नहीं तो हाँ, 1 पाउच से बना है। इसमें बची है, वो भी डाल दूँ कैम बचाइए। कैम बचाइए पाउच में। तो वो क्यों बचाइए? खराब हो जाएगी वो तो आपने तो कहा था कि तो डाल दे। तब पहले पी के देखो। ये झाग पी रहे। ठीक है, और डालूं? डालू कॉफी? चढ़ाया दोनों बाप बेटा एक से भैया। बाप जा तो बेटा जा, सब जावे। क्या करेगा ये जाके? वैसे भी भगवान जी से प्रसन्न नहीं है। गाइस, मैंने कहा ही था कि पूरी कॉफी डाल लेनी चाहिए, तो मैंने इसी में डाल लिया। ये लो। तो अब आपने आधी तो पी ली। कैसे डालेंगे? इसमें मिक्स करो। ये क्या है? ग्लास, इसी में तो मिक्स करिए। फैलेगी बाहर। अरे ये यहाँ फैल जाएगी क्या? ला, मन नहीं था कॉफी और चाय पीने का, तो मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ। वैसे प्रसाद वाला भी खा लेना चाहिए। तू भी खा ले। आधे आधे होगी। कौन कौन फ्रूट्स खाएंगे हम।
अच्छा वैसे मैंने आज अपने मंदिर में तो ढोक दी नहीं। वो भैंस तो उल्टे काम ही करती रहती है, झूठे उससे कैसे कर दिया मैंने, पागल हूँ मैं। मेहंदी नहीं लगा पाई थी, इतनी बची हुई है, मैं सोच रही हूँ मैं एक हाथ में लगा लूँ। चलो लगाते हैं। इस हाथ में लगाऊंगी मैं, पर मैंने इसमें ब्रेसलेट इतनी मेहनत से पहना है, क्या बताऊँ भाई। ये ऐसे लॉक वाले ब्रेसलेट का ना, लॉक वाले ब्रेसलेट की यही दिक्कत है कि ये बहुत मुश्किल से लगते हैं। लाइक ये वाला जो लॉक है, रुको, ये वाला जो लॉक है तुम अकेले लगाना बहुत मुश्किल है, मम्मी से हेल्प लेनी पड़ी मेरे को, तो फाइनली लग गया, पर पूजा करने के बाद। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया गाजर का हलवा बनाने का प्रोसेस। मैं यहाँ पे गाजर घिस रही थी, घिस तो नहीं रही थी बिकॉज वी हैव दिस मशीन, जिसकी वजह से हमने 3 किलो गाजर चंद मिनटों में घिस दिए। सो अब हुआ है गाजर का हलवा बनाने का प्रोसेस आसान। गाइस मैंने 3 किलो गाजर घिस दी है। अब मैं दिखाती हूँ आपको गाजर का हलवा बनाने का प्रोसेस। तो यहाँ पे गाजर सींच रही है और यहाँ पे दूध का खोआ बन रहा है और ये चीनी में सिझाऊंगी है। चीनी अभी हम डालेंगे चीनी में हम इसको सॉफ्ट करेंगे कैरेज को। तो ये मशीन बहुत काम की चीज़ है, ये वाली, एज यू कैन सी। तो ये मशीन से 2 मिनट में सारा गाजर घिस सकता है, जो कि मैंने किया, आपने देखा होगा। तो गाजर घिसना वैसे बड़ा मौत का काम होता है लोगों के लिए, लेकिन जब हमारे पास ऐसे टूल्स हो तो हर काम इजी हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इट्स जस्ट अ मशीन। हाँ तो इसमें ब्रेन तो यूज़ हुआ है, तो टेक्नोलॉजी तो है ना। हाँ सो गाइज मैंने ना मेहंदी लगाई थी, मैंने आपको बताया था ना जैसे कि, तो मैंने मेहंदी लगाई थी और मैंने हटा भी दी। अब मैंने ये क्यों लगाई थी मुझे समझ नहीं आया जब मुझे हटानी थी, तो क्योंकि मम्मी ने गाजर घिसने को दे दिया, मैंने सोचा चलो इतनी सी लगी है घिस जाएगी यार, लेकिन भाई ये मेहंदी इधर से उधर लगी जा रही थी, कभी ख़राब हुई थी। मैं कहा इससे बढ़िया हटा दी तो एटलीस्ट थोड़ी सी तो रहेगी वहाँ पे। कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, काम भी ज़रूरी। तो गाइस बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर दिया है, क्योंकि आपको पता है मेरी किचन में लगा है, अगर आपने वीडियोस देखी हैं पुरानी, तो मेरी किचन में एक इंस्ट्रूमेंट लगा है कॉकरोच भगाने के लिए, जो टीटी टीटी करता रहता है पूरा दिन। तो मैंने यहाँ मम्मी को आलू छील के और काट के दे दिए थे, तो मम्मी ने तलने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि 4:30 बज चुके थे। तो हमने सोचा क्योंकि व्रत खोलना है तो खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ हमारा गाजर का हलवा रेडी था। उसके बाद ये तो दूध है, खैर यहाँ पे दाल थी जो मम्मी ने सुबह बनाई थी, जो हम नहीं खाएंगे ऑफ कोर्स, ये पापा और रचित के लिए बनी थी। और यहाँ पे आलू तो तल ही रहे हैं। यहाँ मम्मी ने दही गर्म पानी में रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए, मम्मी निकालना भूल गई थी, तो यहाँ पे दही रख दिया था हम लोगों ने। तो गाइस मैं जा रही हूँ बाहर कुछ लेने। देखते हैं व्रत खोलने के लिए और क्या मिलता है हमें। साबूदाना का पापड़ लेने जा रही हूँ, वैसे मैं अगर मिल जाता है तो, नहीं तो विल सी क्या करना है। क्रॉक्स पहन के ही बाहर आ गई हूँ। गाइस मैंने ये वाला पापड़ लिया है, पता नहीं मैंने एक ही लिया क्योंकि आई डोंट नो कैसा होगा, और बाकी कुछ मिला नहीं। गाइस रचिता ने इसी में से उठा के खा लिया, जबकि हम व्रत के लिए खाने वाले हैं। चलो जी नहीं खा लेंगे, अपन को अलग। हाँ ठीक है, हम अलग वाले उसमें, कोई नहीं, हम उसमें अलग उसमें निकाल रहे हैं। मार क्यों रहा है, एक लात मारूंगी। जिनमें जे खा लेंगे। हाँ ये पापा और रचित का हो गया, हम अपने लिए सेक रहे हैं। यही को मिला के देगा कभी। पापा अभी खा रहे हो क्या? कुछ मिला के ना देना, तो अपने हैं अभी खाओगे आप? अभी तो 4:30 बजे। क्या पहले व्रत खोले हम? ठीक है, हाँ तो इनके लिए और सेक देंगे बाद में।
दही भी हो गया होगा नॉर्मल अब तो गाइस फाइनली मैं और मम्मी अपना व्रत खोल रहे थे। यहाँ पे हमने कुछ फ्रूट्स लिए, हलवा लिया, दही, साबूदाना का पापड़ और आलू। चुका है गाइस, मैं खा चुकी हूँ खाना। अरे ठीक है, चलो अब थोड़ा सा कुछ काम करेंगे। वैसे मैं सोच रही थी क्या किया जाए, मैं सोच रही हूँ बुक पढ़ लेते हैं थोड़ी। मन नहीं कर रहा कमरा सेट करने का, कल करेंगे या मन कर गया तो कर लेंगे, पर अभी तो नहीं करेंगे। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है मैं क्रिकेट मैचेस नहीं देखती। मैंने आज तक जीवन में से वर्ल्ड कप देखा है, लास्ट ईयर जो हुआ था। और मेरे घर के नीचे पार्किंग में लोग प्रोजेक्टर लगा के क्रिकेट मैच देख रहे हैं और कमेंट्री सुन के अब मेरा मन कर रहा है कि मैं भी क्रिकेट मैच देखूं। सो हियर आई एम। आप यकीन नहीं मानोगे कि पेपर देख के भी किसी को फोमो हो सकता है। ठीक है, इस बार एसएससी का एग्ज़ाम आया तो एसएससी के एग्ज़ाम में आया क्रिकेट का क्वेश्चन, वो भी आया WPL पे, विमेन प्रीमियर लीग कि किसने जीती या क्या फलान ढिमकाना, ऐसा कुछ क्वेश्चन। और आई फेल्ट सो मच फोमो। चलो ठीक है, मैं क्रिकेट नहीं देखती, बट मैं विमेन को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। कहीं मैं एंटी फेमिनिस्ट तो नहीं हूँ। लाइक माई इंट्रोसिव थॉट्स। तो इसलिए हम मैच देखेंगे। पेपर में फोमो नहीं होना चाहिए। देखो, पेपर पास मत करो, लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं जो सबको पता होती हैं एटलीस्ट वो मुझे तो पता होनी चाहिए ना। मतलब ये क्या बात हुई, जो सबको पता है वो मुझे नहीं पता और जो सबको नहीं पता है वो भी मुझे नहीं पता। एटलीस्ट मुझे कुछ तो पता होना चाहिए ना। तो इसलिए मैं पता कर लेती हूँ। वैसे मुझे याद नहीं रहेगा बट मैं पता कर लेती हूँ। ओके बाय।